स्वर्ग और नर्क की असल सच्चाई। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म लेना मनुष्य के हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने कर्मों से उस जन्म को सार्थक बनाना हमारे हाथ में है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की गाथा नहीं, यह जीवन जीने का एक दर्पण है। आज हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद का वह रहस्यमय रास्ता कैसा होता है, जहाँ न्याय की तराजू कभी झुकती नहीं। भाग 1, आत्मा का प्रस्थान और यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के अंतिम समय में जब व्यक्ति की सांसें थमने वाली होती है, तब उसकी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। उसे अपने पूरे जीवन की फिल्म एक सेकंड में दिखाई देती है। पापी के लिए यमदूत अत्यंत भयानक रूप में आते हैं। उनकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसे होती है। आत्मा को शरीर से खींचकर निकाला जाता है और पापी आत्मा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। पुण्य आत्माओं के लिए उन्हें लेने के लिए दिव्य दूत आते हैं, जिनके चेहरे पर तेज होता है और वे आत्मा को शांति के साथ ले जाते हैं। भाग 2, वैतरणी नदी का भयावह दृश्य। यमलोक की यात्रा में सबसे कठिन बाधा है वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं है। यह नदी रक्त, मवाद और गंदगी से भरी हुई होती है। जो पापी होते हैं उन्हें इस नदी को पार करना पड़ता है। इसमें भयंकर जीव उन्हें नोचते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने जीवन में गौदान और परोपकार किया होता है, उसके लिए यह नदी पार करना सुगम हो जाता है। यह प्रतीकात्मक है कि आपके द्वारा किए गए पुण्य ही उस कठिन समय में आपकी नाव बनते हैं। भाग 3, चित्रगुप्त का दरबार और कर्मों का हिसाब। आत्मा को यमपुरी पहुंचाया जाता है। वहाँ चित्रगुप्त का विशाल दरबार है। चित्रगुप्त के पास अग्रसंधानी नाम की एक पुस्तक है, जिसमें इंसान के हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का बारीक ब्यौरा दर्ज है। वहाँ किसी का झूठ नहीं चलता। आत्मा को अपने ही किए गए कर्मों का साक्षात दर्शन कराया जाता है। यहीं पर तय होता है कि आत्मा का पितृलोक में जाना है या स्वर्ग में या फिर नर्क की यातनाओं में। भाग 4, नर्क का सच। क्या वहाँ सच में आग है? अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या नर्क में वाकई शरीर जलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क में आत्मा को यातना शरीर दिया जाता है। महारौरव नर्क। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें यहाँ अनंतः काल तक पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। अंधतामृष या उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने परिवार के साथ धोखा किया हो। नर्क का अर्थ है अत्यधिक मानसिक और शारीरिक कष्ट का बोध। यह भगवान की सज़ा नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिक्रिया है। भाग 5, स्वर्ग की शाश्वत शांति। स्वर्ग कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति ने अपने जीवन में जो ज्ञान और सेवा अर्जित की थी, उसका आनंद लेता है। स्वर्ग में आत्मा को वह सब सुख मिलता है जो उसने धरती पर रहते हुए दूसरों को दिया था। लेकिन स्वर्ग का सुख सीमित होता है। जब पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। निष्कर्ष, असली लक्ष्य क्या है? गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश न स्वर्ग है और न ही नर्क। इसका असली संदेश है मोक्ष, यानी जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति। जो मनुष्य निष्काम कर्म करता है, जो लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाता है, वह इन दोनों से परे परम धाम को प्राप्त करता है। तो क्या आप अपने कर्म को सुधारने के लिए तैयार हैं? गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि आज का एक अच्छा काम मृत्यु के समय
उस डर को खत्म कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी संस्कृति और धर्म को करीब से जानना है। ज्ञान गंगा ऑफिशियल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु से पहले किन संकेतों से पता चलता है कि काल निकट है। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहो।